द कंपाउंड विच हैव द लोवेस्ट रेट टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद OH। लोवेस्ट मतलब सबसे कम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सबसे कम, एक बात तुम लोग को पता है, यहाँ पे ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी होती है, यहाँ पे हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोस्टली ये लेते हैं NO, तो हमें उस पर जाना है। NO का ये इस तरह होता है, ये माइनस, एक सेकेंड, यहाँ से इस तरह हटाओ, यहाँ पे O आया, ये माइनस, ठीक है। अच्छा, हमें एक बात ध्यान देनी है कि हमारे पास किससे अटैच है, ये बेंजीन से अटैच है, जैसे हमारे पास है क्लोरीन, यहाँ पे हमारे पास है NO2। अगर हम लोग सिर्फ NO2 लें और यहाँ पे हम लोग ने एक न्यूक्लियोफाइल ले लें KOH के फॉर्म में, और अगर हम लोग मान लो यहाँ से K को हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग आयन को ही देख रहे हैं, नेगेटिव आयन यानी न्यूक्लियोफिलिक को देख रहे हैं, तो हम न्यूक्लियोफिलिक को देखते हैं, तो यहाँ से क्या इसको रिप्लेस करके ये कुछ इस तरह फॉर्म कर पाएगा? नहीं, इस तरह फॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छा लीविंग ग्रुप पहली बात यहाँ से नहीं है, क्योंकि ये बिजी है रेजोनेंस में, इसके साथ अटैक नहीं मारेगा, तो आगे इसकी रिएक्शन ही नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमें चाहिए होता है बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो, पहली बात, यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन से पूरी रिंग में रिवॉल्व करते रहते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, NO2 का अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ से ये इसको बाहर करता है और ये यहाँ पे अटैक मार देता है, तो यहाँ पे ये इसकी मैकेनिज्म में आता है। लेकिन उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मस्ट चाहिए न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पे कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे हमें पहली बात है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आता है। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस और पॉजिटिव चार्ज की वजह से। उसको हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे। यहाँ से इस तरह OH है, तो हमने इस तरह किया, तो यहाँ से हमारा पूरा ये SNAR रिएक्शन हो गई। इतनी बात क्लियर है। लेकिन सबसे कम कौन देगा, खुद ही बताओ। पहली बात, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज कहाँ पे हो रहा है, एक ऑर्थो पोजीशन पे, एक पैरा पोजीशन पे, एक ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन, यानी कहाँ पे नहीं आ रहा, मेटा पोजीशन पे। इसका मतलब यहाँ पे सबसे लोवेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी नहीं आ रहा है और वो रिंग को स्टेबलाइज भी नहीं कर रहा है। जितनी ज़्यादा रिंग स्टेबल होगी उतना ज़्यादा उसका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। यहाँ पे रिंग को स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, इसीलिए रिएक्शन फर्दर प्रोसीड भी नहीं हो रही है। तो कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे जो एक मेन साइंटिस्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है, वो है माइसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे भाई, यहाँ पे न्यूक्लियो ये पूरा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इसके पास है लोन पे ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि भाई ये भी एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से कार्बन पे थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव है, Cl पे थोड़ा सा डेल्टा नेगेटिव है। तो OH माइनस यहाँ पे अटैक करता है। OH माइनस जैसे ही यहाँ पे अटैक करता है, तो कार्बन के बन जाते हैं 5 बॉन्ड, 1 2 3 4 और 5, जिसकी वजह से रिंग को अपना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, अब खुद ही सोचो, अगर यहाँ पे रेजोनेंस चलेगा तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे बॉन्ड आएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर वापस से ये बॉन्ड क्या कहते हैं इधर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। कुछ समझ आ रहा है? तो कहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आ रहा है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज। अब इतनी बात क्लियर है। लेकिन भाई रिंग जो है वो अनस्टेबल हो गई है, रिंग को स्टेबल करना पड़ेगा। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर तुम्हें पता चल रहा है ना, और मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी तुमको दिखा देता हूँ। देखो इस तरह, ये इसका इधर आएगा, तो यहाँ पे इस तरह आया, यहाँ पे वापस से बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इसकी वजह से नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसकी वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड नहीं हो सकते, इस वजह से अब यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के ऊपर एक एक बॉन्ड है, तो इस वजह से एक एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अब यहाँ से ध्यान दो, पूरा इस तरह कंपाउंड बन गया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ से पहली बात, तो यहाँ से यहाँ पे अटैक हो रहा था। अच्छा एक बात बताओ, क्या न्यूक्लियोफाइल गया, फिर यहाँ पे एक और न्यूक्लियोफाइल आया, कार्बोकैटायन बना? नहीं, यहाँ पे तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो रही, लेकिन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन 1 स्टेप रिएक्शन होती है, लेकिन देखो यहाँ पे 1 स्टेप 2 स्टेप, यानी यहाँ पे 2 स्टेप रिएक्शन हो रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले AR और ये जो ग्रुप है ही है, और दूसरा हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, तो इसीलिए ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी हो रही है। यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे फास्ट रिएक्शन होगी, यहाँ से होगा कि ये बॉन्ड वापस से यहाँ पे जाएगा, तो कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे, तो Cl को बाहर निकलना पड़ेगा, तो इस तरह हमारे पास ये पूरा का पूरा कंपाउंड बन जाएगा, और ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अच्छे समझ आए? तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे नहीं आ रहा था, मेटा पोजीशन पे, इसलिए लोवेस्ट
उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कहाँ पे होगी, मेटा पोजीशन पे। समझ आए? तो इसी वजह से हमारे पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये मेटा पोजीशन वाला हो जाएगा। ठीक। अच्छा, जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप लगे होंगे उतनी ज़्यादा वो फास्ट रिएक्शन करेगा। अगर 3 लगे होते 3, 2 लगे होते तो 2, 1 लगा होता 1, इसका मतलब एक वाले का सबसे कम, फिर दूसरे वाले का ज़्यादा, फिर तीसरे वाले का ज़्यादा। ये मैं बता रहा हूँ, इसका ऑर्डर मैंने नहीं बताया, मैंने बताया NO2 ग्रुप का। ठीक।